दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह पहचान करते हैं स्वर की और किस तरह कार्य करते हैं स्वर में, और स्वर की कितनी अवस्था होती हैं। सांस को अंदर खींचकर जब उसे अंदर ही रोकते हैं तो उसे कहते हैं सगुण अवस्था। जब सांस को बाहर छोड़कर कोई कार्य करते हैं उसे कहते हैं निर्गुण अवस्था। और जो स्वर आपका चल रहा हो उस तरफ आप सामने वाले व्यक्ति को रखकर बात करते हैं वो होती है भरे स्वर की अवस्था। और जब आप किसी कार्य को करते हैं या किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो जो स्वर आपका चल रहा है उसके विपरीत आप सामने वाले को रखते हैं तो उसे कहते हैं खाली अवस्था या रिक्त अवस्था, रिक्त स्थान या रिक्त स्वर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा जादू जो करेंगे आप अपने घर में। सगुण अवस्था के जो परिणाम हैं उन्हें सुनकर दंग रह जाएंगे आप। दुनिया का अगर कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो सगुण अवस्था में सांस अंदर भर के उसे अंदर होल्ड करके करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल मैं करके दिखा रहा हूँ। जब आपका चंद्र स्वर या सूर्य स्वर चल रहा है और आपकी सांस लंबी चल रही है, यानी हवा पेट तक आ रही है या पेट से और नीचे आ रही है, फिर आप एक गाय के घी का दीपक तैयार कर लीजिए। उसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालकर आप एक दिया तैयार कर लीजिए। तो जैसे आप दिया तैयार करते हैं तो आप उस दिए को सगुण में आप जलाइए, यानी सांस को अंदर खींचिए, उसको होल्ड कीजिए और सांस को होल्ड करके उस दीपक को आप जला दीजिए। आप अपने दीपक को जलाएंगे। आप अपने दीपक में बेशक 10 ग्राम घी डालिए तो वह आपके हिसाब से 10 मिनट जलना चाहिए, 15 मिनट जलना चाहिए। मगर आप इसे सगुण में जलाते हो तो ये दीपक 10 घंटे भी जल सकता है। हमने इसे 12 घंटे तक जलाया है और इसको और भी आगे जलाया जा सकता है। यानी कि इसको 12 घंटे तो हमने जलाया है और इससे भी ज़्यादा देर तक जलाया जा सकता है। ये स्वर विद्या की पावर है। आज से ये जादू आपके पास है। इसके जादूगर आज से आप हो। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर की एनर्जी नहीं है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी का भंडार तो आपके अंदर है, आपके पास है। अनंत एनर्जी है आपके पास, भरी पड़ी है आपकी बॉडी में। बस आपको जानना है कि वो एनर्जी कहाँ है। जाने कैसे? सगुण के कार्य क्या हैं वो अभी आपको हम बताते हैं। आप 2 दीपक ले लीजिए, दोनों में बराबर घी डाल लीजिए। एक दीपक को आप सांस को अंदर खींचकर सांस को अंदर ही रोककर दीपक को जलाएं, उसे कहेंगे सगुण में दीपक जलाना। दूसरा दीपक आप सांस छोड़कर यानी सांस को बाहर निकालकर, जैसा कि आप अभी तक आपने घर में रोज जलाते आए हैं दीपक, उसे कहेंगे निर्गुण में दीपक जलाना है आपको। यानी 2 दीपक आपको जलाने हैं, एक सगुण में एक निर्गुण में। दोनों में आप बराबर घी डालिए और एक ही टाइम पर जलाइए। फिर देखिए सगुण की ताकत क्या होती है। जिस दिन आप सगुण में काम करना सीख गए दोस्तों, यकीन मानिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। अगर हमें किसी से बात करनी है, माना किसी का कॉल आ गया, आपके पास किसी का कॉल आ गया, किसी से आप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आप अगर सगुण में बात करते हैं
तो आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। वो आपकी हर बात से सहमत होगा। आपको करना क्या है, अपनी सांस अंदर खींचनी है। सांस को जैसे ही आप अंदर खींचते हैं, सांस अंदर खींचते ही ऐसे आप सांस खींचिए और सांस खींच के बोलिए नमस्कार। उसके बाद आप अपना बात स्टार्ट कीजिए। तो आप जैसे ही उससे करेंगे तो आपकी हर बात से सामने वाला बंदा सहमत होगा। अगर आप उसे सहमत नहीं कराना चाहते तो आप सांस छोड़ के बात कीजिए, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं। तो आपकी बात से वो सहमत हो ना हो वो आप अलग चीज़ है, मगर आप सांस को अंदर खींच करके जब उससे बात करते हैं तो वो आपकी बात से 101% सहमत होगा। आज तक जो भी लोग दुनिया में महान हुए हैं उन सब के पास स्वर विद्या थी, चाहे वो भगवान महावीर हों, चाहे वो भगवान बुद्ध। निर्गुण में किया गया कोई भी कार्य नहीं बनता। आपको कार्य को सक्सेस बनाना है, सक्सेस करना है तो इनहेल करके कीजिए, और किसी भी चीज़ से आपको मुक्ति चाहिए तो उसको एक्सेल करके कीजिए, यानी सांसें छोड़ के कीजिए। सगुण में सगाई करना, किसी को पैसे देना या कहीं किसी रजिस्ट्री में साइन करना, जैसे आप खरीद रहे हैं, वहाँ आप सगुण में साइन कीजिए, सांस को खींच के साइन कीजिए। जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, वहाँ आप निर्गुण में साइन कीजिए, यानी उस काम को आप निर्गुण में कीजिए जिसको आप छोड़ना चाहते हैं। जिस काम को आपको पाना है, जिस चीज़ को आपको पाना है, वहाँ पर आप सगुण में कीजिए। आप जानते हैं खाली स्वर और भरा स्वर क्या होता है। अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो तो उसे अपने स्वर की तरफ रखिए। जैसे कि आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो सामने वाले बंदे को हम अपने दाहिनी साइड रखेंगे। अगर आपका दाहिना चल रहा है और अपनी बाईं साइड आप उसको रखते हैं तो वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आप उसको अपने भरे स्वर में रखिए। ठीक है, जो आपका स्वर चल रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछने आता है और वो व्यक्ति आपकी उसी साइड में बैठ जाता है जो आपका स्वर चल रहा है, तो बेझिझक आप बोल दीजिए, जाओ आपका काम बन जाएगा। अगर वो व्यक्ति आपके खाली स्वर में बैठा है, यानी कि स्वर आपका दाहिना चल रहा है और वो आपके लेफ्ट में यानी कि बाईं साइड में बैठा है, तो बोल दीजिए आपका काम नहीं हो सकता। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हम फिर आएंगे, आते रहेंगे। धन्यवाद।